प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंधु वृष शिरोमणि। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। ओच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसमें लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और षड्द्रव्यात्मक लोक ये स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। लोकानुप्रेक्षा में दो तीन तरह से उसमें वर्णन होता है, तो लोक का भौगोलिक स्वरूप बताया जाता है या षड्द्रव्यात्मक। लेकिन अनुप्रेक्षा है ये खाली लोक का ऊर्ध्व मध्य अधो ऐसा स्वरूप बताना, या फिर 6 द्रव्य होते हैं ऐसा स्वरूप बताना, बस स्वरूप बता के खत्म, ऐसा नहीं है। अनुप्रेक्षा में क्या है, बार बार चिंतन। तो चिंतन किसका करना है कि 3 लोक है, 3 लोक है, 3 लोक है, इसका चिंतन करना है। कि आप देखेंगे ना 2-2 लाइन वाली अपनी 12 भावनाएं, उसमें भी एक लाइन में लोक का स्वरूप बताया, तो अगली लाइन में वो अनुप्रेक्षा क्या करनी है उसमें। 14 राजू तंग नव, लोक पुरुष संठान। प्रतामे जीवनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। असली चीज क्या है, ये लोक 14 राजू का है नहीं है, ठीक है, लेकिन जीव भ्रमण क्यों कर रहा है इस लोक में, बिन ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना भ्रमण कर रहा है। और छड़ाला में क्या कहा है, किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। सो लोक माही, बिन समता दुख सहे जीव, नित भ्रमता। ये लोक को किसने बनाया है, किसने, कोई रखता है, कोई रक्षा करता है, कोई नष्ट करता है। किन्हू न करे न धरे को, कैसा है, षट द्रव्यमयी है, 6 द्रव्य स्वरूप है। कौन बनाए, कौन करे, कौन नष्ट करे, कोई नहीं करने वाला है। फिर भी सो लोग, ऐसे लोक में भी बिन समता, समता नहीं है ना, वीतरागता नहीं है, राग द्वेष भरे हुए हैं, इस कारण से जीव दुख भरता है और चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। जब ये समझ में आ जाए कि इस लोक को कोई करने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, षड्द्रव्यात्मक के लोक है, तो समता भाव उत्पन्न होना चाहिए ना। लेकिन समता भाव उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष करता है, इसलिए संसार में भटक रहा है। ये लोक भावना का प्रतिपाद्य ये है। लोक भावना में लोक का स्वरूप दिखाना उद्देश्य नहीं है। लोक का स्वरूप देखकर फिर इस लोक में मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों हूँ, मैं क्यों भटक रहा हूँ, उसका कारण क्या है, उसका कारण खोजना, ये सारे चिंतन का फल है। ये जितनी भी जीव के भेद प्रभेद अभी गाथाएं पढ़ रहे थे, आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं। गाथाएं पढ़ते हैं नीच ख्याल में, तो किताब खोल के नीचे से थोड़ा अर्थ पे नजर डाल लिया करिए। तो अपना पुराना ये गाथाएं पढ़ना ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने याद किया और मैं सुन रही हूँ और बस इसलिए नहीं है। अपना पुराना विषय रिवाइज होता है पूरी। अभी जीवों के अवगाहनाएं आई थी सारी,
इसकी कितनी कितनी अवगाहनाएं हैं, कलायु वाली चर्चा चल रही थी, तो ये सब अपन पढ़ के आए हैं। तो विषय रिवाइज होता है, इसलिए गाथा पाठ किया जाता है। वो उन्होंने याद किया तो उनका सुनना भी हो जाता है अपना, और उच्चारण भी बहुत अच्छा शुद्ध बढ़िया होता है, इसलिए अच्छा भी लगता है। देखिए, बोलिए भाई साहब। आपने बोला ना कि इस लोक में मैं क्यों हूँ, तो मुझे वो पंक्ति याद आती है, निज लोक हमारा वासा हो शोकान। यानी हमारा ये हम्म। लोक ही नहीं है, हमारा तो लोक कुछ और है, तो हम उस हाँ लोक से बाहर है, इसलिए यहाँ भटक रहे। ऐसा चिंतन चलना चाहिए ना। हाँ, चैतन्य लोक ही मेरा लोक है वास्तव में। मैं कहाँ रहता हूँ? अपने चैतन्य लोक में ही तो रहता हूँ। और बाहर में द्रव्य रूप से देखा जाए तो क्योंकि मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, तो लोक में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? रहूंगा। लेकिन रहना अलग बात है। सिद्ध भगवान लोक में है कि अलोक में है? सिद्ध भगवान कहाँ है? लोक में है कि अलोक में है? मुझे जिनकी उम्मीद थी ना, उनकी गलत। सिद्ध भगवान लोक में है, अलोक में नहीं है। लोक के अंत में है, अलोक में कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता है। सिद्ध भगवान एक द्रव्य है कि नहीं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है ना। तो द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? जहां जहां जीव आदि द्रव्य पाए जाते हैं उसी को तो लोक कहते हैं। तो मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, तो मैं लोक में रहता हूँ। रहने की बात अलग है, सिद्ध भगवान भी रह रहे हैं लोक में, लेकिन वो कैसे रह रहे हैं? वो सुखी, और मैं भी लोक में रह रहा हूँ, मैं दुखी। बहुत नाइंसाफी है। वो भी लोक में और हम भी लोक में। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वो भी लोक में रह रहे हैं। वो सुखी है कि दुखी है? उद्गल धर्म धर्म आकाश काल सुखी है कि दुखी है? इस सुख दुख है ही नहीं ना। सुख दुख तो जीव की है, उनमें अवस्था ही नहीं है। सुख दुख तो जीव की, सुख जीव का गुण है ना, तो दुख भी जीव में ही हो सकता है, और किसी द्रव्य में नहीं हो सकता। जीव की ही अवस्था है। तो ये लोक भावना में ये छह द्रव्यों का भी, ये जीव का स्वरूप का मतलब अपना प्रकरण आज पूरा होने वाला है। जीव के स्वरूप का जो वर्णन चल रहा है, तो ये जीव का स्वरूप विचार कर, क्या विचार करना? कितने कितने ऊंचे शरीर है ना, नरक, सातवें नरक में कितना ऊंचा शरीर है, फिर वो आधा आधा कम होता जा रहा है। और स्वर्गों में कितना कितना है, सात सात हाथ से लेके, पहले स्वर्ग से लेके फिर आगे। और इनमें 25 धनुष है, और इनकी आयु कितनी है, और सबसे छोटा कौन है? अणुधरी है, कुंथु है, कान मक्षिका है, कि तंदुल मत्स्य है, कि सबसे बड़ा कौन है, कि महामत्स्य है। ये सब जान के करना क्या है? ये सब जान के जीव की अवस्थाएं जानी, और ये जाना कि ऐसे ऐसे संसार में परिभ्रमण किया गया। ये क्यों बना कुंथु, और ये क्यों बना कान मक्षिका, और ये क्यों बना महामत्स्य? चाहे महामत्स्य बनो, चाहे तंदुल मत्स्य बनो, वो भी दुखी और वो भी दुखी। यदि आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, यदि सम्यक ज्ञान नहीं है, तो फिर कोई सा भी शरीर हो, कोई सी भी आकृति हो, कोई सा भी भाव हो, दुखी है जीव। ये सब इसको पढ़ने का, ये देखने का ये प्रयोजन है। तो देखिए, ये कल अपन ने चर्चा की थी, यहाँ पे भेद प्रभेद बताए थे आत्मा के। अंतरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब ये प्रयोजन भूत है कि बहिरात्मा पना छोड़ना है, अंतरात्मा पना के माध्यम से। ये है साधन, करण। करण क्या है? अंतरात्मा। इन तीनों में अंतरात्मा करण यानी साधन है। अंतरात्मा के रूप साधन के द्वारा परमात्मा दशा की प्राप्ति होनी है। ये प्रकरण अपने द्रव्य संग्रह में भी आया था। जिन लोगों ने पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा हो, और वो आपके पास तो देख सकते हैं, 14वीं गाथा के बाद जो टीका दी है द्रव्य संग्रह में, उसमें भी ये प्रकरण है। और जो कल मैंने कहा था ना कि चौथे गुण स्थानवर्ती को जगन्य अंतरात्मा, और 12वें वालों को उत्तम अंतरात्मा, और बीच वाले सारे मध्यम, पांचवे से यार, तो वो द्रव्य संग्रह की टीका में भी ऐसे ही दिए, बीच वाले सारे मध्यम के अंतर्गत। पर जो भी भेद करें, उसमें मेन चीज क्या है? बहिरात्मता है, और अंतरात्मा उपादेय, और परमात्मा पूर्ण रूप से उपादेय। ये उसमें प्रयोजनभूत है। तो अब इन सब द्रव्यों में, द्रव्यों का बात यहाँ कह रहे हैं, तो इन द्रव्यों में
वॉल्यूम सबको कम आ रही है क्या आवाज? तो अलका जी आप ही के थोड़ा नेटवर्क इशू होता है ना, तो फिर हो जाती है। अब यहाँ बता रहे हैं कि सब द्रव्यों में जीव द्रव्य ही उत्तम परम तत्व है, ऐसा कहते हैं। गाथा नंबर 204 है, पेज नंबर 93, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत देखिए। उत्तम गुणान धामम सौपदव्वाण उत्तमं दव्वम तच्चाण परम तच्चम जीवम जाने हणे क्षयदो। उत्तम गुणों का धाम है सब द्रव्य में उत्तम यही, सब तत्व में उत्कृष्ट है यह जीव निश्चय जानिए। उत्तम गुणान धाम, धामम उत्तम गुणों का धाम, धाम मतलब स्थान, रहने का स्थान। कहाँ रहते हैं सारे के सारे उत्तम गुण? वो किस में रहते हैं? कि जीव में रहते हैं। ये तो बड़ी पार्शियलिटी है। सारे के सारे उत्तम गुण जीव में रहते हैं, अन्य द्रव्यों में क्या गुण है वो उत्तम नहीं है? उद्गल धर्म धर्माकाश काल में गुण है कि नहीं है? सब द्रव्य द्रव्य कहते ही उसको है तब कि जब अनंत गुणों का समूह हो, पिंड हो, तो उसको द्रव्य कहते हैं। तो फिर सारे उत्तम गुण आपने ले लिए जीव ने, बाकी सबको ऐसे वेस्ट वाले दे दिए? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, उत्तम गुणों का धाम जीव, पहली बात तो हम करेंगे पार्शियलिटी, हम कर रहे हैं अपनी बात, कहने वाले सुनने वाले तो अपनी बात करेंगे, तो हम अपने आप को उत्तम क्यों नहीं कहेंगे? भाई जिसकी जिसका ब्याह उसके गीत, तो चर्चा किसकी चल रही है? जीव की। और वास्तव में उत्तम क्यों है? क्योंकि ये जो सब जीव में एक ऐसा गुण है, ऐसा गुण है कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कौन सा गुण है? कि ज्ञान। एक ज्ञान नहीं होता तो फिर कौन जानता ये पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है? इनको इनको जानता कौन? इनमें अनंत गुण है, अन्य द्रव्यों में। ये कौन जानता? ये खुद जानते हैं क्या कि हम में अनंत गुण है? खुद नहीं जानते। इसलिए ये जो उत्तम गुण है, ये ज्ञान, श्रद्धान, सुख, अब वो ना सुखी है ना दुखी है ना कुछ नहीं, बस है। तो ये जो गुण है, ये उत्तम गुणों का स्थान, वो कौन है? उत्तम गुणान धामम, उत्तम गुणों का स्थान वो जीव है। सब दव्वाण उत्तमम दव्वम, और सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य है। जब गुण सारे इसमें उत्तम है, तो फिर सब द्रव्यों में उत्तम क्यों नहीं होगा? तो सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य है। तच्चाण परम तच्चम, तत्वों में, तच्चाण यानी सब तत्वों में, परम तत्व, ये परम तत्व, उत्कृष्ट तत्व, ये कौन है? जीवम, इस जीव को जाने, यानी जानो। कैसे? निश्चय दो, निश्चय से इस जीव को सब उत्तम गुणों का धाम, सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य और सब तत्वों में उत्तम तत्व जानो। जीव द्रव्य उत्तम गुणों का धाम यानी स्थान है। ज्ञान आदि उत्तम गुण इसी में है। सब द्रव्यों में यह ही द्रव्य प्रधान है। सब द्रव्यों को जीव ही प्रकाशित करता है। सब तत्वों में परम तत्व जीव ही है। अनंत ज्ञान सुख आदि का भोक्ता यह ही है। इस तरह से हे भव्य, तू निश्चय से जान। देखो, सब तत्वों में परम तत्व, समय सार में शुरू में ही वहां कहा है, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। नव तत्वों में भी, यहाँ तो कह रहे हैं सब तत्वों में उत्तम तत्व जीव है। तो सब तत्वों में उत्तम तत्व कौन है? सब तत्व कौन से हैं? सब तत्व कौन से हैं? हीरा जी बोलिए, तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। बढ़िया। बोलिए ललतेश, तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव, बंध, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पूरे बोलिए फिर से। जीव, अजीव, आश्रव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, सात ये तत्व। 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में
और पुण्य पाप मिला लो तो 9 तत्व भी कहते हैं साथ में। इनमें उत्तम तत्व कौन है कि जीव, ठीक है, जीव। लेकिन वहां समय सार में और कुछ अलग बात कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं इन 7 तत्वों में भी, इन 7 तत्वों से अलग 9 तत्व गए, 9 तत्व का तत्व पे भी पुण्य पाप सहित 9 से भी अलग एक और तत्व है। इन 9 से भी अलग, इन 9 में जो है उससे भी अलग मैं जो अपना एकत्व नहीं छोड़ता हूँ। नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। ये इन नव तत्वों में उत्तम और इन नव तत्वों में भी से अलग कौन है एक उपाधि कि वो मैं जीव, मैं शुद्धात्मा, उस तत्व रूप नहीं हो रहा, मैं आश्रव बन सवर्ण निजा रूप नहीं हो रहा, इन सबसे अलग रहित। तो तत्वों में परम तत्व कौन है, जैसे बोलते ना कि अपने अपने बच्चे के लिए, या हमारा बच्चा तो लाखों में एक है, हजारों में, करोड़ों में एक है, ऐसा। तो ये मैं कैसा हूं कि जो जितने तत्व हैं उन सब तत्वों में टॉप, जितने द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों में टॉप, और जो सब टॉप क्वालिटी के गुण हैं, उत्तम से उत्तम, वो गुण किस में पाए जा रहे हैं, वो मुझ में पाए। किसकी चर्चा चल रही है? जीव मतलब कौन, जीव द्रव्य मतलब कौन? ये मैं हूं, ये अपनी चर्चा है। इस सब में उत्तम, मुझसे निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। श्रीदेव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। बड़े पंडित साहब की देवशास्त्र गुरु पूजन है, उसका अर्घ है। निज से उत्तम दिखे ना कुछ भी। हमको तो क्या, हमको तो भगवान ही उत्तम नहीं दिखते। मंदिर में जाते हैं, कौन आया वही उत्तम दिखता है, कौन है भगवान को तो कम देखेंगे, और इधर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई बच्चा आ जाए तो वही उत्तम दिखने लग जाता है, उस बच्चे में ही ध्यान देने लग जाते हैं। मंदिर में नहीं होता है, तो उसी में भगवान नहीं दिख रहे, भगवान उत्तम नहीं दिख रहे, तो फिर अपन तो कहाँ भाई अपने आप को उत्तम दिखेंगे। भगवान उत्तम दिखे तो भगवान किसको देख रहे हैं, भगवान को क्या उत्तम दिख रहा है। पहले हम पाठशाला में पढ़ते थे तो वो एक इस तरह की कहानी टाइप करते थे, मैं बड़ा, दो बच्चों में लड़ाई होगी, मैं बड़ा। तो पूरी तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं आप लोगों को कुछ कुछ ख्याल आ गई। तो फिर गए निर्णय कराने, तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कि ये बड़े वो बड़े। राम जी बोले मैं बड़े, मतलब सबने कहा राम जी बड़े, तो राम जी बोले हम क्या बड़े, मुनिराज बड़े। तो सबने कहा मुनिराज आप बड़े, आप बड़े। तो मुनिराज बोले हम काहेंगे बड़े, परमात्मा बड़े। तो परमात्मा बोल रहे हैं आप बड़े, आप बड़े। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं कि वो जिसको देख रहे हैं, ऐसा उनका आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो बड़ा है। वो तो बहुत लंबी है, वो वहां से तो जानवरों से भी चालू होती है, सांप बड़ा कि ये बड़ा कि वो बड़ा, ऐसा करके। इसी तरह की और कि जो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, 96,000 रानियों के हृदय में कौन, 96,000 रानियों के हृदय में कौन? चक्रवर्ती। और जो 96,000 के हृदय में बसता है, उसके हृदय में कौन? उसके हृदय में अपना शुद्धात्मा, उसकी नजर अपने में, अपने यानी मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, परम तत्व। ऐसा परम तत्व मैं हूँ कि अपने से उत्तम कोई दिखना ही नहीं चाहिए। देखो ये, अब ये भी बात कौन सी चल रही है कि फिर अब ऐसा अकड़ के कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। ये बाहर में उत्तम अकड़ने की जरूरत नहीं है। ये जिस जिस चश्मे से बात कही जा रही है ना, जिस फ्रेम में बात कही जा रही है, उसी चश्मे से उसी फ्रेम में देख के करना। ये दृष्टि के विषय की बात चल रही है।
ये बाहर पर्याय की बात नहीं चल रही है, व्यवहार की बात नहीं चल रही, निश्चय की बात चल रही है। व्यवहार में व्यवहार के हिसाब से वर्णन करना। मंदिर में जाके भगवान के सामने भी पर मैं बराबर फिर काई को क्या करना, कौन क्यों नमस्कार करूं, वहां ये नहीं करना कि मेरे से उत्तम कोई नहीं, हमने तो पढ़ा है। ऐसा नहीं, यहाँ तो अपनी अपनी महिमा लाने के लिए, अपनी दृष्टि करने के लिए। महिमा नहीं आएगी तब तक दृष्टि नहीं होगी। आत्मा का लक्ष्य कब होगा? देखो, हमको हमारी नजर कब जाती किसी के ऊपर? जिसकी महिमा आती है उसी। अभी मैंने कहा ना, मंदिर में कोई आया करा तो उसकी महिमा रहती है, तो उसकी महिमा रहती है तो उस पर नजर जाती है, जो भी हो कुछ भी। ऐसा नहीं है कि खाली आवाज से हम भ्रष्ट भाई, आवाज हुई तो हम माइंड डाइवर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हमको महिमा उसकी रहती है। अदरवाइज आवाज हो, शोर शराबा हो तो भी डाइवर्ट नहीं होता है विषय भोगों में। तो अपनी महिमा आए तो अपने में नजर जमी रहे, अपने से नजर हटे नहीं, महिमा आनी चाहिए। तो ये झूठी महिमा नहीं है, वास्तविक है, झूठी नहीं है। लेकिन वास्तविक को भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि महिमा नहीं आती ना, पर द्रव्यों की, पर पदार्थों की, पुद्गलों की महिमा आती है। इसके अलावा किसी की महिमा नहीं आती। पुद्गल की महिमा में अटके हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये मैं ही, मैं स्वयं ही उत्तम गुणों का धाम, सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य, सब तत्वों में उत्तम तत्व, ऐसा मैं जीव, ऐसा मैं हूं, ऐसा निश्चय से, निश्चय शब्द ये निश्चय दो, निश्चय से अपने आप को ऐसा जानो। तो जब मैं निश्चय से ऐसा उत्तम हूँ, परम तत्व हूँ, उत्कृष्ट द्रव्य हूँ, तो फिर मैं ऐसे क्यों रुल रहा हूँ? जब अपनी समझ में आती ना कि मैं तो राजा की रानी, महारानी, कोई महारानी हो, रानी हो, और निकल गई, भटक गई, याददाश्त भूल गई, और फिर सड़कों पे इधर उधर घूम रही है मान लो, और फिर उसको कोई याद दिलाए कि तुम तो राजा की रानी हो। तो जब खुद की महिमा आती है तो फिर ये दरिद्रता वाला भाव और इस तरह का व्यवहार फिर होता है क्या? हीन व्यवहार होता है क्या? फिर लगता है फिर ये हम कहाँ कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, हमारा स्थान तो महलों में है। वो समझ में आता है तो अपनी महिमा आए कि मैं हूं कौन, मेरी रेपुटेशन क्या है। और फिर यहाँ कहाँ संसार में चार गतियों में कच्ची बस्ती में घूम रहे हैं। थोड़ा अपनी रेपुटेशन तो देखें कि हम वहां सिद्धों के साथ रहने वाले सिद्ध स्वरूप, सिद्धों के जैसे सिद्ध ही है मेरा स्वरूप, और फिर यहाँ संसार में दुर्गतियों में भटक रहे हैं। तो ऐसा ये मिलान करके, विचार करके, और फिर अपने परम तत्व पर दृष्टि रखें तो उस शुद्ध दशा की प्राप्ति होती है। देखिए, अब इस जीव ही के उत्तम तत्वपना कैसे है वो कहते हैं। 205 नंबर की गाथा है। अंतर्तच्चं जीवो बाहिर्तच्चं हवन्ति शेषाणि नाणविहीनं दवम् हियाहियं नेय जानेति। जीव अंतर तत्व है, बाकी सभी बहि तत्व है, वे द्रव्य ज्ञान विहीन है, या हेय को नहीं जानते। अंतर तच्चम जीवो, जीवो यानी जीव, अंतर तत्व है, जीव है वो अंतर तत्व है। बाहिर तच्चम यानी बाहिर तत्व, बाहर के तत्व, हवंती हैं, होते हैं, शेषाणी शेष जो भी द्रव्य हैं वो सब बाहर हैं। जीव अंतर तत्व है और बाकी के सारे द्रव्य हैं वो सब बाहिर तत्व हैं। नाण विहीनम दव्वम, और वो सब कैसे हैं? नाण ज्ञान से विहीन रहित हैं वो सब द्रव्य, दव्वम यानी द्रव्य ज्ञान से रहित हैं। हिया हियम हेय और अहेय, नेय यानी नहीं जाने दी, नहीं जानते, हे अहेय को यानी क्या छोड़ने योग्य है, हे हे यानी छोड़ने योग्य, और अहेय यानी नहीं छोड़ने योग्य। तो क्या छोड़ने योग्य है, क्या नहीं छोड़ने योग्य है, ऐसा वो कुछ भी नहीं जानते। हे अहे यानी उपादेय, क्या ग्रहण करने योग्य है, हे उपादेय पने को वो नहीं जानते, नहीं ज्ञान ही नहीं है। तो क्या सही है क्या गलत है, हे उपादेय को ऐसा भी कह सकते हैं, सही गलत का ही जिनको ज्ञान नहीं है, विवेक
नहीं है, ऐसे अन्य सब द्रव्य हैं। जीव अंतर तत्व है, बाकी के सब द्रव्य बाह्य तत्व हैं। वे द्रव्य ज्ञान रहित हैं और हे उपादेय रूप वस्तु को नहीं जानते हैं। जीव तत्व के बिना सब शून्य है, इसलिए सबका जानने वाला तथा हे उपादेय का जानने वाला जीव ही परम तत्व है। देखो, ज्ञान की सार्थकता किसमें? ज्ञान, जैसे बोलते हैं मन, मन किसे कहते हैं? मन किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता। जिसमें हित और अहित का विवेक करने की हाँ, योग्यता हो। हित हित अहित का जो विवेक करे वो मन है, और वो मन का काम है, उसको संगी कहते हैं। हित अहित यानी क्या सही है क्या गलत है ना। तो जैसे ये मन का काम है, तो ज्ञान का भी तो ये काम है। ज्ञान हुआ, हमें ज्ञान हुआ कि ये करंट है, हाथ लगाया स्विच के, हाथ लगाते ही क्या हुआ? ज्ञान हुआ, करंट है। तो ज्ञान होते ही क्या होता है साथ में? बस ज्ञान हो गया, करंट है, फिर भी चिपका के रखते हैं? चिपका के रखते हैं क्या? ज्ञान होते ही, मतलब वो तो इतना फास्ट काम होता है कि अपन को ऐसा लग रहा है इतना सोचते हैं क्या कि ये छोड़ने हो गया है। वो तो प्रोसेसिंग फास्ट होती है ना। ज्ञान होते ही तुरंत हटता है, तुरंत झटका लगता है, दूर भागता है अपने आप ही। वो ज्ञान वर्क करता है। तो ज्ञान है ही वो कि जो हे अहे, क्या ग्रहण करने योग्य क्या छोड़ने योग्य, हित अहित का निर्णय कर सके। अन्य द्रव्यों में ज्ञान ही नहीं है कि क्या उनके हित में है क्या अहित में है। वो तो बस द्रव्य है, परिणमन कर रहे हैं, बाकी ज्ञान उनमें है ही नहीं। इसलिए जीव के ही उत्तम पना है, क्योंकि जीव अंतर तत्व है, अपने में है। अंतर तत्व है, मैं स्वयं हूँ। पहली बात जो अपन ने ऊपर चर्चा कर ली ना, कि उत्तम क्यों कह रहे हो जीव को, ही खुद की बात है, मैं हूँ, और तो सब बाहर वाले हैं। तो जो अपना होता है वो उत्तम होता है। अपना बेटा उत्तम होता है कि नहीं? अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, वो उत्तम है। तो जो अपना होता है ना, वो उत्तम होता है। अपने पने में एक जो अनुभूति होती है वो अलग होती है। तो जीव मैं स्वयं हूँ अंतर तत्व है। और फिर बाहर के बाकी सारे तो बाहर के हैं, और उनमें तो ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान नहीं है, हे उपादेय नहीं जान सकते। इसको जीव पे लगा लो कि जीव में ज्ञान है, हे उपादेय का निर्णय कर सकता है, अपना भला बुरा समझता है, अपनी दुख की दशा को छोड़कर सुख की दशा। उद्गल को समझ में आता है मुझे स्कंद रूप रहना है कि परमाणु रूप रहना है। उसको समझ में आता है स्कंद रूप रहना अच्छा है कि परमाणु रूप रहना अच्छा है। क्या है कि कुछ है ही नहीं उसमें इस तरह की ज्ञान वाली बात ही नहीं है। ऐसा कुछ उसमें विकल्प नहीं होता। बोलिए आशा। अब इस वक्त हमारा ज्ञान तो पूरा इंद्रिय और मन से ही होता है ना। और हम स्वतंत्र ज्ञान की तो सोच भी नहीं, मतलब जो ज्ञान गुण है वो तो समझ में ही नहीं आता। सारा ज्ञान इसी के थ्रू होता है हमारा। तो देखो, अभी इसी के थ्रू हो रहा है, लेकिन अगर अपने को जानने जाएंगे तो इंद्रियों और मन के बिना जान लेंगे। अभी तक तो ज्ञान और मन मिक्स है बिल्कुल। हाँ, अरूपी को जानने जाएंगे, अमूर्तिक आत्मा को, अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, तो ना इंद्रियों की जरूरत है ना मन की जरूरत है, उसके बिना हो जाएगा। लेकिन अब हम अलग जानने ही जाते अलग किसको। से समझ में ही नहीं आता कि ज्ञान सब इंद्रिय और अब मन हम ऑटोमेटिक मिक्स। हम उनके विषयों को ही तो ग्रहण करते हैं जो इंद्रियों और मन के विषय हैं। उन्हीं को ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से जानने में आ रहे हैं। हम जरा अतीन्द्रिय के को विषय बनाए, हाँ, अमूर्तिक आत्म तत्व को विषय बनाए। अतीन्द्रिय विषय को तो समझने की आदत ही नहीं है हमारी, कुछ पता ही नहीं है हमें, आदत ही नहीं है वैसे उसको समझने की। इसीलिए अतीन्द्रिय तो विषय इसीलिए तो आचार्य यहाँ बता रहे हैं, इसीलिए तो उपदेश है कि ये अभी तक हमारी नजर केवल वही चश्मा पहन रखा है ना हमने। हम किसको देख रहे हैं? अभी जिसको देखेंगे, जैसे वो होता है ना घड़ी ठीक करने वाला, तो घड़ी ठीक कर रहा है तो वो उसको पहन के रखना पड़ेगा। वो एक ऐसा कोई लेंस टाइप का कुछ पहनते हैं ना एक आंख से देखने के लिए। तो हम वो किसको विषय बना रहे हैं? घड़ी को। हम किसको विषय बना रहे हैं? हम पांच इंद्रिय के विषयों को ही विषय बना रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण को ही विषय बना रहे हैं। तो वही इंद्रिय और मन वही काम कर रहे हैं। अपने आप को विषय बनाए तो ना कोई इंद्रियों की जरूरत है ना कोई मन की जरूरत है। ज्ञान से आत्मा जानने में आता है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है।
अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, कोई बाहर दूसरा करण, अधिकरण कि दूसरा संप्रदान अपादान, कुछ दूसरा नहीं चाहिए। मुझ में है, मुझसे ही प्रगटेगा स्वरूप मेरा, अपने में है, अपने से आ जाएगा। पर अभी उसी के माध्यम से प्रवर्तित हो रहा है, क्योंकि पहचाना नहीं है अपने ज्ञान की शक्ति को, अपने ज्ञान स्वरूप को पहचाना नहीं है, पराधीनता आ रही है। लकड़ी के सहारे से चलने की आदत पड़ गई है, इंद्रियों के सहारे से ज्ञान की आदत पड़ गई है, लेकिन बिना लकड़ी के सहारे के चल सकता हूँ ऐसा विश्वास ही नहीं है कि मैं अपने आप से जान सकता हूँ बिना इंद्रियों मन के, ऐसा विश्वास ही नहीं आता। देखिए, तो भावार्थ देखिए, जीव तत्व के बिना सब शून्य है, इसलिए सबका जानने वाला तथा हे उपादेय का जानने वाला जीव ही परम तत्व है। कारण यही है क्योंकि जीव में ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं होता तो फिर क्या होता, सब जीरो होता, कौन किसको जान पाता, फिर जैसे हैं जैसे परिणाम होते रहते। इसलिए सबको जानने वाला और ये हे उपादेय का निर्णय करने वाला वो जीव ही परम तत्व है। ये जीव का स्वरूप यहाँ पूरा हुआ, और ये बताकर कि जीव परम तत्व है, कि अपने जीव पर लक्ष्य दो, जीव की दृष्टि करो, अपने अंतर तत्व है ना, उस अंतर तत्व पर दृष्टि करो, मैं जीव हूँ, अपनी महिमा आए और उस पर लक्ष्य जाए, तो ये सब पढ़ना सुनना विचार करना वो वास्तव में कार्यकारी होता है। अब क्योंकि षड्द्रव्यात्मक लोक है और लोकानुप्रेक्षा की चर्चा है, तो अब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 206 है। सब्बो लोयायासो पुद्गल द्रव्ये हि सर्वदो परिदो सुहुमे हि बायरे हि नानाविध सत्तिजुत्तिहिं विविध शक्ति सहित एवं सूक्ष्म बादर जो सभी भरपूर पुद्गल द्रव्य से संपूर्ण लोकाकाश ही। सबो लोयायासो, सबो यानी संपूर्ण, लोयायासो लोकाकाश, पुद्गल द्रव्य ही सबदो भरी दो, पुद्गल द्रव्य से सर्वथा सब प्रकार से पूरा का पूरा, भरी दो यानी भरा हुआ है, सब जगह से, सब प्रकार से, सब जगह से भरा हुआ है, पूरा का पूरा लोकाकाश सब जगह से पुद्गल द्रव्य से भरा हुआ है, जगह ही नहीं है, एकदम भरा हुआ है। और कैसे हैं वो पुद्गल द्रव्य, उनकी विशेषता बता रहे हैं। सुह में ही बायर ही है, सूक्ष्म भी है और बादर भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म पुद्गल भी है, स्थूल पुद्गल भी है। नाना विह सत्य जुत्ते ही, और नाना विह यानी विध प्रकार, सत्य यानी शक्ति, जुत्ते ही यानी उससे सहित है, युक्त है, नाना प्रकार की शक्ति से युक्त जो सूक्ष्म या बादर स्थूल पुद्गल है, उन सब पुद्गलों से पूरा का पूरा लोकाकाश सब जगह से भरा हुआ है, ठसाठस पुद्गल भरे हुए हैं। ये पुद्गल का स्वरूप बताया है, इसमें पुद्गल का क्या स्वरूप आया है, ये तो पहले पुद्गल स्वरूप तो अगली गाथा में बताएंगे। ये पहले लोका, क्योंकि चर्चा क्या चल रही है, प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण है लोकानुप्रेक्षा का, तो लोक की बात चल रही है ना, तो पहले लोक में अब पुद्गल का स्वरूप हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लोकाकाश है वो सब जगह से सूक्ष्म और स्थूल पुद्गलों से भरा हुआ है। पहले ये नॉलेज कराई, ये सूचना दी, जानकारी दी, फिर अब वो पुद्गल क्या है उसका स्वरूप अगली गाथा में बताएंगे। तो दो प्रकार के पुद्गल यहाँ कहे हैं, सूक्ष्म पुद्गल और बादर पुद्गल। बादर यानी स्थूल। देखो पुद्गलों के एक बार एक गाथा और पढ़ लेते हैं अभी आज, फिर कल करेंगे वो भेद प्रभेद पुद्गलों के, कल है ना वेडनेसडे। 207 नंबर की गाथा, पुद्गल का स्वरूप पढ़ लेते हैं, फिर वापस से उसके भेद प्रभेद देखेंगे। भावार्थ, शरीर आदि अनेक प्रकार की परिणमन शक्ति युक्त सूक्ष्म बादर पुद्गलों से सब लोकाकाश भरा हुआ है।
ये अनेक प्रकार की शक्ति और सूक्ष्म बादल, इसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी मतलब ये पेंडिंग है, समझ लीजिए। पहले 207 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। जेन्द्रिये गिच्छं रूप रस गंध फास परिणामम तम चीय पुग्गल दव्वम अनंत गुणम जीव राशि दो। जे इंद्रिय ही गिच्छम, जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है, इंद्रियों से ग्रहण होता है। गिच्छम ग्रहण होता है इंद्रिय ही इंद्रियों के द्वारा। रूप यानी रूप, रस यानी रस, गंध यानी गंध, फास यानी स्पर्श, परिणामम यानी उस स्वरूप से, उस परिणाम रूप से। देखो रूप शब्द जो है ना, रूप शब्द का अर्थ रूप यानी वर्ण के अर्थ में भी, जो आंखों से दिखता है उस अर्थ में भी रूप लेते हैं। और कहीं कहीं रूप शब्द का अर्थ जब अरूपी बोलते हैं हम, अरूपी, अरूपी में रूप शब्द है, तो वहां रूप शब्द का क्या अर्थ होता है? वहां चारों, स्पर्श रस गंध वर्ण, चारों को भी रूप शब्द से बोला जाता है, और अकेले वर्ण को भी रूप शब्द से बोला जाता है। तो अब यहाँ पे रूप के साथ में गंध रस स्पर्श अलग से दिया है, इसलिए वो रूप शब्द का अर्थ क्या है? वर्ण। और कहीं अकेला रूप दिया हो तो वहां रूप का अर्थ चारों ले लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो रूप, गंध, रस और स्पर्श रूप परिणाम से इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, तम चीय पुग्गल द्रव्यम, वह क्या है? वह पुद्गल द्रव्य है। वे सब चीय मतलब शब्द के अर्थ में ले लीजिए, नहीं तो चीय ऐसा हाथ पूछिए। पुद्गल द्रव्य है। अनंत गुणम, अनंत गुणा है। किससे? जीव राशि दो, जीव राशि से, यानी जीवों से। जीव राशि मतलब जीवों की जो राशि यानी जो संख्या है, उससे अनंत गुणे हैं। अब अपने को अनंत गुणे कहने से इतना भाव भाषण नहीं होता कि कितने अनंत गुण जीव है, जीव से अनंत गुणे पुद्गल है। ठीक है, बचपन से याद कर रखा है, लेकिन थोड़ी सी भाव भाषण करें कि जीव से अनंत गुणे का क्या मतलब। देखो यहाँ इस शरीर में मैं हूं एक जीव, ठीक है ना, और ये जो आधारिक शरीर दिख रहा है, इसमें कितने पुद्गल हैं? कितने पुद्गल हैं? अनंतानंत है, अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये औदारिक शरीर है एक ही जीव के साथ में, और दूसरा कोई शरीर होता है तेजस और कार्बन शरीर, वो भी है, यहीं पर है। और उसके लिए क्या सूत्र दिया है? अनंत गुणे परे, औदारिक शरीर से परमाणु वैक्रियक में असंख्यात गुणे, वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे, और आहारक से तेजस में अनंत गुणे, और तेजस से कार्बन में अनंत गुणे। तो औदारिक से तेजस में कितने परमाणु हैं? यहाँ कितने और पुद्गल हैं? ये जितने यहाँ अनंत है ना, उससे अनंत गुणे तेजस शरीर में, और जितने तेजस शरीर हैं उससे अनंत गुणे कार्बन शरीर में। ये तो केवल जो ये एक अपन पिंड दिख रहा है ना, इसकी बात है। इसमें इतने पुद्गल, एक जीव, और कितनी बार अनंत मल्टीप्लाई हो गया। और फिर उसके अलावा ये हमने जो कपड़े लत्ते, जो चीजें पहन रखी है, कोई भी जो भी स्कंद हमको दिख रहा है, अनंत परमाणुओं से कम का नहीं है। छोटी मोटी कितनी सारी चीजें और हमने पहन रखी, वो फिर कुर्सी है, फिर टेबल है, फिर ये मकान है, दीवारें हैं, पुद्गल ही पुद्गल है। अनंत गुणे का भाव देखना आप, कि कभी 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 कहीं जाए ना, बारिश के दिन में घूमने फिरने जाएंगे, तो बाहर निकले तो ये हरियाली देख के प्रसन्न नहीं होना, नहीं तो पेड़ पौधे बन जाएंगे। वो देख के कभी ये विचार करना कि कितने पुद्गल हैं। ये तत्व विचार कर सकते हैं, कभी ये विचार कर सकते हैं कि पुद्गल ही पुद्गल हैं, कितने पुद्गल हैं, कितने अनंत गुण हैं। कभी ये विचार कर सकते हैं कि भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, और ये क्या है? पानी, पेड़, पहाड़, सब क्या है? एक इंद्रिय जीव है। उनको देखने के लिए हम जाते हैं, बेचारे दुखी हैं, और हम उनको देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं। और कभी हम भी ऐसी रति में गए हैं, और अभी उसी में मजा आ रहा है, तो बन जाएंगे फिर वही।
तो ऐसा उनको देखकर भी कहीं हरियाली नहीं हो, खाली पहाड़ ही पहाड़ पत्थर दिख रहे हो, बिना हरियाली वाले पत्थर का पहाड़ हो, तो भी वो पुद्गल दिख सकते हैं ना। कितने पुद्गल हैं, कितने अनंत गुणे पुद्गल हैं, वो देखे जा सकते हैं। मतलब और भी कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी ये जो प्रकरण है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो जितने जीव हैं, जीवों से अनंत गुणे, अनंत मैं कल आपको द्विरूप वर्ग धारा में से पढ़ के सुनाऊंगी कि कितने आगे जाके, यानी जीव, जीव के बाद में कितना अनंत 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 गुना आगे बढ़ते हैं, तब जाके पुद्गलों की संख्या आती है। अपन ने अभी तक अलौकिक गणित पढ़ी है, अलौकिक गणित में हमने संख्यामान और उपमामान पढ़ा है, उसमें वर्ग धारा भी अलौकिक गणित के अंतर्गत आती है, वो अपने इसमें थी नहीं, तो अपन ने पढ़ी भी नहीं है। तो द्विरूप वर्ग धारा है, 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 का वर्ग तो 4, फिर 16, फिर 256, फिर 65, 536, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ जाके जीवों की संख्या आती है और फिर कहाँ जाके पुद्गलों की संख्या आती है, वो है द्विरूप वर्ग धारा। ठीक है, अभी मैं ये इस बार इनका पाठ पूरा हो जाएगा कल, फिर नेक्स्ट जब अपनी क्लास होगी ना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, तो रिवीजन करेंगे अपन। मैं पूछूंगी, अभी तक मैं पूछती नहीं कुछ भी, तो क्योंकि इसमें तो बहुत विषय है, शुरू वाले तो सरल थे, नित्य शरण आदि, उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो अपन पढ़ के आए हैं अलौकिक गणित का प्रकरण नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद में जो संख्याएं वगैरह, जीवों की आयु संख्याएं, ये तो सब भूल जाएंगे, पढ़ने का क्या मतलब। भले ही देख के भी बोले तो एक बार याद तो आएगा ना, एक बार आप पढ़ के बैठेंगे, एक बार यहाँ आप सुनेंगे, तो फिर से आ जाएगा। थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करेंगे तो फिर वो याद रहेगा, पक्का रहेगा। बोलिए शांति। तो जीव और पुद्गल शरीर के परमाणु एक क्षेत्रावगाह है, तो एक एक द्रव्य जीव के एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म के परमाणु होंगे। हाँ, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत। एक और एक कल प्रदेश में अनंत। अनंत कल बताया था, ये जितने कार्बन शरीर है, जितने कर्म परमाणु है, उससे बहुत ज्यादा, उससे अनंत गुणे तो कर्म बनने के लिए रेडी, जो रॉ मटेरियल है, जिसको क्या शब्द दिया था कल, विश्व प्रकार। विसृसोपचय। हाँ, विश्व। विसृसोपचय वो और है एक्स्ट्रा, वो और है एक्स्ट्रा, जो अभी कर्म रूप परिणमित नहीं हुए, कार्बन वर्गना रूप है, लेकिन भाई जैसे ही जीव भाव करता जाता है तो ऐसे होता है ना, पहले से ला ला के रख लेते हैं, एक चाय का पैकेट खत्म हुआ नहीं कि पहले से, और एक सर्फ का पैकेट खत्म हुआ नहीं कि पहले से आ जाता है, ऐसे वो और पहले सब से ready है। एक क्षेत्रावगाह है, सब इतने सारे अंदर एक एक क्षेत्रावगाह सारे हैं। ये द्रव्यों की परस्पर में अवगाहन, आकाश में तो अवगाहना लेते ही हैं, द्रव्यों में भी अवगाहनत्व नाम का गुण है, कि वो वहां पर सब एक ही जगह पर वो रहते हैं, इस तरह से। कितने पुद्गल हैं, ये वो कहा तो गाय। जीव अनंत गुण, अनंत गुणम जीव राशि, इतने ये पुद्गल हैं। और पुद्गलों का स्वरूप क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंत्या पुद्गला, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, ये पुद्गल की पहचान है। जैसे जीव की पहचान ज्ञान से है, वैसे ही पुद्गल की पहचान स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें से एक भी गुण यदि पकड़ में आ रहा है, इट मीन्स उसमें बाकी के सारे पुद्गल के गुण हैं ही, वो पुद्गल है। और कभी, अभी तो पुद्गलों की चर्चा कल अपन और करेंगे, तो वो जो सूक्ष्म है, हमारे पकड़ में नहीं भी आए, वो भी पुद्गल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर जो जो अगर अपनी पकड़ में आ रहा है, अगर उसमें स्पर्श है, इसका मतलब रस गंध वर्ण भी है, अगर उसमें गंध है, इसका मतलब स्पर्श वर्ण और रस भी है, वो है ही। इस तरह से अब यहाँ ये पुद्गलों की स्वरूप को देखकर भी, पुद्गलों से भिन्न वो मैं जीव ही उत्तम तत्व हूँ, ऐसा हम विचार करें और अपने उत्तम स्वरूप का ध्यान करें, इसी भावना से ये पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। जो अभी आपने बताया, जो कार्बन वर्गनाएं वो क्या आत्म प्रदेशों के साथ ही रहती है, जो नहीं बनती है? हाँ, साथ में। और एक चीज, जब हम पुद्गल की बात कर रहे हैं, तो
मतलब एक तो है जो अजीब चीज हमें दिखाई पड़ती है वो पुद्गल है, और एक है कि उस जीव के बाद उसका शरीर और उन सबको पुद्गल मानते हैं। हाँ, मतलब सिंगल, जैसे ये जो अपनी वस्तुएं हैं, प्योर पुद्गल जिसे अपन कहेंगे, तो पुद्गल है ही जड़। और जितने जीव हैं, अनंत जीव, तो हर जीव के साथ तीन तीन शरीर है, जितने भी संसारी जीव हैं, हाँ। तो वो उनके परमाणु अनंत अनंत, अनंत से कम परमाणुओं का शरीर नहीं होता है। तो वो इतने, वो और उसके अलावा और ये, और फिर उनके जो कर्मों के साथ एक्स्ट्रा है वो, इसलिए बहुत ज्यादा है, पुद्गलों की संख्या बहुत ज्यादा है। बोलिए दीदी। जी मैम, मैं तो जिनवानी स्तुति के लिए हाँ, जिनवाणी, जिनवाणी। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव विभिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निसंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो, निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भैया अनुत्साह ना हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।